सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, सामान्य ज्ञान के 50 आज ऐसे क्वेश्चन साथियों लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा और अपनी सामान्य ज्ञान की तैयारी को और भी मजबूत कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों कि हुमायूं नामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी थी। यानी कि हुमायूं नामा की अगर बात करें तो ये पुस्तक साथियों किसके द्वारा लिखी गई थी, तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो किसने साथियों अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? लिथुआनिया ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए कि वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 8, 15, 14 या साथियों 10? बताइए। तो यहाँ पर साथियों आपको ध्यान जो रखना है वो ध्यान ये रखना है कि अगर 1969 की बात करते हैं तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि यूएनडीपी यानी कि यूएनडीपी की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, तो बताने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस डिजिटल प्रोजेक्ट होगी तो नहीं, यूनाइटेड नेशंस डिजिटल प्रोग्राम्स होगी तो नहीं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगी तो नहीं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जाएगी। आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी कि यूएनडीपी की फुल फॉर्म जो होती है वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट और प्रोग्राम होती है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य था। तो चिपको आंदोलन का साथियों प्राथमिक उद्देश्य जो था वो पेड़ों और वनों को बचाना, या जल संसाधनों को संरक्षित करना, या पृथ्वी की सुरक्षा करना, या ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। तो इस 5वें नंबर के साथियों प्रश्न का आंसर आपका जो जाएगा वो इस ऑप्शन का साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न का पेड़ों और वनों को बचाना इसका राइट आंसर हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो की थी वो कब की थी, कौन से वर्ष में की थी? 1774 में, 1857 में, या 1757 में, या साथियों 1800 में? तो यहाँ पर आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका आंसर जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था। तो साथियों कहां पर हुआ था? पानीपत में, अंबाला में, अमृतसर में, या साथियों पटना में? तो आंसर की अगर बात करें, आंसर आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पर है कि साथियों पूछा आपसे जा रहा है कि JNNURM की फुल फॉर्म साथियों क्या हो सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करूं मैं तो जवाहर नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन साथियों इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। तो आंसर की अगर बात करें जो करेक्ट आंसर इसका होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? बताइए। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत साथियों कौन सा नहीं है? कोयला नहीं है क्या? पवन चक्की नहीं है? प्राकृतिक गैस नहीं है? पेट्रोलियम नहीं है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत साथियों कोयले भी है, पवन चक्की भी है, और पवन चक्की नहीं है, कोयला है, और प्राकृतिक गैस है, और पेट्रोलियम है। लेकिन अगर बात करें साथियों पवन चक्की नहीं है। अब नहीं है तो यही तो आपसे पूछा गया था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि हैदराबाद में स्थित साथियों रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डेटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन के लिए निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। तो कौन साथियों जिम्मेदार है आपसे पूछा जा रहा है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर साथियों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि आस्की की फुल फॉर्म की साथियों अगर बात करते हैं तो आस्की की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? आस्की की फुल फॉर्म मैं आपको यहां पर बता देता हूं। आपको ध्यान रखना है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आस्की की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो जिनका आंसर यहां पर साथियों ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 5 घंटा 10 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, या साथियों 3 घंटे 30 मिनट?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें तो 5 घंटे 30 मिनट इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इनमें से किस वर्ष में INS यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? 1931 में, 1928 में, 1929 में या साथियों 1939 में? तो यहां पर अगर बात करें किस वर्ष में, तो आपको ध्यान रखना है 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो कितना है साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बात करें अगर 65.46% है तो बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज संस्थान में या साथियों राज्यसभा में? यह प्रश्न मैंने आपको कल भी कराया था। तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों के पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी कि नटराज जो है यह किस स्थान पर पाई गई थी? लोथल पर, रंगपुर पर, हड़प्पा पर या साथियों मोहनजोदड़ो पर? चलिए तो आंसर की अगर बात करते हैं तो हड़प्पा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, ओडिशा, पंजाब या साथियों महाराष्ट्र? बताइए। चलिए तो आंसर की अगर बात करते हैं साथियों तो ओडिशा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो साथियों भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। चलिए अगर बात करें साथियों सैयद मोहम्मद सादुल्ला तो थे, उसके अलावा गोपाल स्वामी अयंगर भी थे और डॉक्टर KM मुंशी भी थे, लेकिन नहीं थे साथियों वो ठक्कर जी नहीं थे, यानी कि VA ठक्कर जो थे ये भारतीय संविधान मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है? बताइए। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दूरी और समय के मामले में भारतीय रेल नेटवर्क की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो है साथियों वो कौन सी है? बताइए। चलिए तो राइट आंसर साथियों यहां पर क्या होगा एक बार बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका आंसर यहां पर विवेक एक्सप्रेस के साथ है तो बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है आपसे साथियों पूछा जा रहा है यहां पर कि भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? सत्येंद्र नाथ बोस को, हरिश्चंद्र को या MS स्वामीनाथन जी को या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को? तो किसको जाता है साथियों? MS स्वामीनाथन को जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 ... के उद्घाटन के समय यानी कि किसके उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप में आम जनता से रूबरू हुए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका जो जाएगा साथियों वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ जाएगा। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है तो मैनेज करेंगे साथियों, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कि कौन से वर्ष में स्वेज नहर को खोल दिया गया और इससे विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बंबई के संबंधों को और अधिक मजबूती मिली? 1896, 1869, 1886 या 1888? तो इस प्रश्न के जब सही उत्तर की बात करते हैं तो 1869 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है।
अब उसके बाद देखिए साथियों डॉट 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 एक प्रसिद्ध तारामंडल है, इनमें से कौन सा एक प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे शाम में देखा जा सकता है? इस तारामंडल को शिकारी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस तारामंडल की साथियों बात चल रही है? ओरियन तारामंडल की बात चल रही है, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को तो की गई थी, लेकिन कौन से वर्ष में 24 अक्टूबर को की गई थी बताइए? तो 24 अक्टूबर 1945 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जिनका आंसर यहां पर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस के बारे में साथियों आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है साथियों वो एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का जो गठन हुआ ना साथियों, ये गठन कब हुआ? 1960 में, 1961 में, 1962 में या साथियों 1959 में? तो कब महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किया गया साथियों? तो 1960 में किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि खगोलीय भौतिक विज्ञानी डॉट 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 ऐसे पहले जीवित व्यक्ति बन गए जिनके नाम पर नासा ने अंतरिक्ष यान का नाम रखा। इन्होंने 1958 में सबसे पहले सौर पवन के अस्तित्व को सैद्धांतिक रूप दिया। तो इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों? यूजिन पार्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म जो थी वो कौन सी थी? छोटा चेतन, किसान कन्या, राजा हरिश्चंद्र या आलम आरा, बताइए? तो कौन सी थी साथियों? किसान कन्या थी। आपको ध्यान रखना है आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था साथियों वो किसके द्वारा दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, जेपी नारायण जी के द्वारा, जे दौलत राम जी के द्वारा या श्यामा प्रसाद जी के द्वारा? तो यहां पर आंसर आपका साथियों जो जाएगा, यानी कि जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था, इसलिए जिनका आंसर यहां पर है साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि ऐसी वस्तु जिन्हें उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए लाया जाता है, उन वस्तुओं को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, उपभोज्य वस्तुएं या अंतिम वस्तुएं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका जो जाएगा वो पूंजीगत वस्तुओं के साथ जाएगा। अगर आपका आंसर भी है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में या साथियों मिजोरम में, बताइए? चलिए तो यहां पर आंसर की अगर बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो अगर आंसर आपका है यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों 1916 के लखनऊ समझौते में नरमपंथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और डॉट 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 के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था, यानी कि साथियों ब्रिटिश के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया गया था, या कम्युनिस्ट के लिए, या मुस्लिम लीग के लिए, या स्वराज पार्टी के लिए? तो इस प्रश्न के सही जवाब की जब हम साथियों बात करते हैं तो आंसर आपका मुस्लिम लीग जाएगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि 1915 में महात्मा गांधी जी ब्रिटेन से स्थायी रूप से भारत लौटे थे, या दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, या केन्या से लौटे थे साथियों, या यूएसए से लौटे थे? बताने की कोशिश करेंगे आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए? चलिए बहुत आसान सा साथियों यहाँ पर प्रश्न है, तो आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न और बताइए इसका राइट आंसर। तो सोनार की आपसे साथियों कुछ नहीं फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सोनार की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा हुआ है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साउंड
नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी सोनार की। तो जिनका आंसर यहाँ पर है साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए भाई। चलिए आपसे साथियों पूछा यह जा रहा है कि जर्मनी के कुल इस्पात उत्पादन का 80% इसके म्यूनिख क्षेत्र पर निर्भर है, या स्टुटगार्ट क्षेत्र पर निर्भर है, या हनोवर क्षेत्र पर निर्भर है, या रूर क्षेत्र पर निर्भर है। चलिए तो आंसर की अगर बात करते हैं साथियों, तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो की गई थी वो 1964 में की गई थी। तो साथियों किसके सहयोग से की गई थी? सोवियत संघ के, ब्रिटेन के, स्विट्जरलैंड के, या साथियों जर्मनी के, बताइए। चलिए तो आंसर की बात करेंगे साथियों तो सोवियत यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में जो की गई थी वो सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। आपको ध्यान रखना है आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो सीपीयू नहीं है, यूएसबी नहीं है, रैम नहीं है, या साथियों रोम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर साथियों ये जो है सीपीयू भी भाग है। उसके अलावा अगर बात करें रैम भी है और रोम भी है, लेकिन यूएसबी जो है वो साथियों पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका इसलिए राइट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि उन्नत भारत अभियान किससे संबंधित है? तो उन्नत भारत अभियान की अगर बात करते हैं ये किससे संबंधित है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों की मदद से ग्रामीण भारत के विकास करने से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो साथियों क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? आंसर की अगर बात करें तो जे थॉमसन आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम साथियों कब शुरू किया गया, यानी कि कब प्रसारित किया गया था, बताइए। 1957 में, 1923 में, 1930 में, या साथ ही 1936 में? तो 1923 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि भारत के उप प्रधानमंत्री 1977 से लेकर 1900 साथियों 79 तक कौन रहे, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो साथियों जगजीवन राम रहे, आपको ध्यान रखना है, उप प्रधानमंत्री। उसके बाद देखिए कि साथियों ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अगर ई वे बिल की बात करते हैं तो ये साथियों किससे संबंधित है? माल की एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपूर्ति से संबंधित है ई वे बिल। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है साथियों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात चल रही है, ये तो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। तो जिनका आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व साथियों न्यूनतम है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, यह बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को जो है वो क्या कहा जाता है? छोलिया, लावड़ी, घूमर, या कथक? तो क्या कहा जाता है साथियों? छोलिया कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि इसरो जो है वो साथियों चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान को कब प्रक्षेपित किया था? यानी कि चंद्रयान-1 के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो चंद्रयान-1 को साथियों 2008 में प्रक्षेपित किया गया था और इसे चंद्रमा पर ठोस बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए विशिष्ट रूप से सुसज्जित किया गया। आपने देखा साथियों चंद्रयान-3 भी साथियों लॉन्च हो चुका है, ठीक है। चलिए और कब लॉन्च हुआ था साथियों? 14 जुलाई
2023 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद देखिए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो साथियों किस बांध की बात चल रही है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बाणासुर सागर बांध की बात चल रही है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस यानी कि यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है गेटवे ऑफ मैग्निफिसेंस हो जाएगा, इसका निर्माण कराया था साथियों। इस गेटवे का एक अन्य नाम है, एक दूसरा नाम है साथियों, वो इसका क्या नाम है, तो बुलंद दरवाजा इसका नाम है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है साथियों, क्या पूछा जा रहा है आपसे, चलिए साथियों पूछा आपसे ये जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ण में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। ये कथन साथियों किसका है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, फटाफट बताने की कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर आपका डैग हैमरस्कॉल्ड हो जाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।